तो आज इस वीडियो में हम नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड नॉर्दर्न रिवर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने इंडिया का इंट्रोडक्शन पार्ट और नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में स्टडी की थी, तो आज हम माउंटेन्स एंड रिवर्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो इंडिया है, अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया की जो नॉर्दर्न साइड है वहाँ पर जो माउंटेन्स हैं वो हिमालयन रेंजेस हैं। और वैसे तो जो हिमालय है वो अफ़गानिस्तान से भूटान तक है वाया इंडिया। बट सिर्फ अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में जो माउंटेन रेंजेस है वो हिमालयन की रेंजेस हैं। ठीक है, जो हमारा इंडिया है उसमें हिमालयन रेंजेस है। तो हिमालयन का लिटरली मीनिंग होता है कि अबॉर्ड ऑफ स्नो, मतलब बर्फ़ का घर। तो जो हिमालय है वो हमारे इंडिया में, यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर जितना भी ईस्टर्न पार्ट आ जाता है वो सारा वहाँ पे हिमालयन की रेंजेस है। शिवालिक रेंजेस होगी, ट्रांस हिमालयस हो गया, आउटर हिमालयस हो गए, ये सारी हिमालयस के ही सब पार्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं हिमालयन की। तो हिमालय की जो आप आगे कह सकते हो कि इसकी जो पीक है, पूरे वर्ल्ड की जो सबसे लार्जेस्ट पीक है वो दो पीक्स मानी जाती हैं, हाईएस्ट माउंटेन पीक्स, जो है माउंट एवरेस्ट एंड K2। पर जो कि यहाँ पर नेपाल में है, एक माउंट एवरेस्ट और एक K2, पर मेन जो माउंट एवरेस्ट को ही माना गया है। और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है कंचनजंगा, जो कि हिमालय का ही छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि जो हिमालयंस है वो कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया में मतलब कितना वो है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हिमालयंस है उनको क्लासीफाई किया जाता है 4 पार्ट से। पहले आ जाते हैं ट्रांस हिमालयंस, ठीक है, फिर आ जाते हैं हायर हिमालयंस, लोअर हिमालयंस एंड आउटर हिमालयंस, जिनको हम सब हिमालयंस भी कह देते हैं। ठीक है, जो ट्रांस हिमालयंस हैं वो आप कह सकते हो कि जो ज़्यादा हाइट्स पे होते हैं उनको हम कह देते हैं ट्रांस हिमालयस, जो कि तिब्बतन माउंटेन्स भी हिमालयस भी कहते हैं, जो कि तिब्बत वाली साइड हो जाते हैं। ये देखो, जैसे यहाँ पे बना भी हुआ है कि ये वाला हिस्सा है, ये सारा ट्रांस हिमालयस का है। ठीक है, डिफरेंट कलर्स के साथ मैं आपको शो कर रही हूँ। ये ट्रांस हिमालयस है, ये वेस्टर्न हिमालयंस है। ठीक है, और ये सारा जो हिस्सा आ जाता है ये थोड़ा सा सेमी एरिड या थोड़ा सा आप डेजर्ट वाला एरिया इनको कह सकते हो, और थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये प्लेन वाला एरिया हो जाता है, तो यहाँ पे माउंटेन्स कम है। और जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि जो पंजाब है वो हिमालयस के फुट हिल्स में बसा हुआ है। तो ठीक है, थोड़े से आप कह सकते हो कि शिवालिक की थोड़ी बहुत रेंजेस वहाँ पर भी होती हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं हायर हिमालयस की। जो हायर हिमालयस हैं इन्हें हम हिमाद्री भी कहते हैं। यहाँ की जो मेन पीक्स आ जाती हैं वो है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। ठीक है, ये सारी मोस्टली इनकी पीक्स आ जाती है। ये मोस्टली ज़्यादातर पाए जाते हैं नेपाल वाली साइड। नेपाल में आप हायर हिमालयस को देख सकते हो। यहाँ की जो मेन पीक्स हैं वो है धौलगिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ये सारी इसकी पीक्स आ जाती है, जो कि आप नेपाल या उत्तराखंड वाली साइड इनको देख सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे कुछ पासिस भी आ जाते हैं, जैसे बारालापचाला, शिपकीला, नाथुला एक्सेट्रा। और यहीं से हायर हिमालयस से ही कुछ रिवर्स भी निकलती हैं, कुछ ग्लेशियर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ओके, तो जैसे आपको पता है कि यहाँ पर उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड से ही कुछ ग्लेशियर्स हैं जिनमें से कुछ रिवर्स निकलती हैं। ये जो रिवर्स है, जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो उनमें से जो पानी आता है उन्हें हम रिवर्स कहते हैं। वो सारी रिवर्स बन जाती है। जैसे यहीं पे गंगोत्री ग्लेशियर भी है, गंगोत्री से यहाँ से निकली, गंगोत्री भी यहाँ पे है तो यहाँ से निकली गंगा, यमुनोत्री भी यहीं पे है तो यहाँ से निकली यमुना। और कुछ रिवर्स जो इनकी आप कह सकते हो जो हेल्पिंग रिवर्स होती है, वो जैसे इंदस, सतलुज, कुछ ऐसी रिवर्स हो जाती है। गंगा और यमुना दोनों यहीं से निकलती है, जो यहाँ पर आके मीट कर देती हैं। ठीक है, और ये दोनों रिवर्स हैं, ठीक है, गंगा एंड यमुना, ये दोनों रिवर्स उत्तराखंड से निकलती है, जो कि गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, ये सारे हो गए हायर हिमालयस की, जो कि उत्तराखंड से आप कह सकते हो या नेपाल से कह सकते हो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं जो थर्ड क्लासिफिकेशन है हिमालयस की, द लोअर हिमालयस। इसको आप हिमाचल रेंज भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हिमाचल में
यहाँ पर हिमाचल में ये रेंजेस पाई जाती हैं, लोअर हिमालयज़। और जैसा कि आपको पता है कि जो आप इनकी एवरेज हाइट कह सकते हो कि जो 1300 to 5000 मीटर्स तक होती है। ये ज़्यादा भी इनको हाई नहीं कह सकते, क्योंकि लोअर स्लोप्स पे होती है। हिल्स जो होते हैं इनके लोअर स्लोप्स पे होते हैं। यहाँ पर अच्छा वेदर, कई बार प्लेजेंट क्लाइमेट हो जाता है। तो इनके बारे में ठीक है। तो ये थी लोअर हिमालयज़, जो कि हिमालयन रेंज भी कहा जाता है, क्योंकि ये हिमालय से निकलती है। ठीक है, यहाँ पर है लोअर हिमालयज़। ठीक है, यहाँ पर है ट्रांस हिमालयज़। यहाँ और हिमाचल में थे लोअर हिमालयज़, उत्तराखंड में थे हायर हिमालयज़। उत्तराखंड या नेपाल में आप कह सकते हो, यहाँ दोनों पे हायर हिमालयज़ थे। ठीक है, और अभी हम बात करते हैं जो लास्ट टाइप थी, आउटर हिमालयज़। आउटर हिमालयज़ को आप शिवालिक रेंजेस भी कहते हैं, क्योंकि ये अभी शिवालिक रेंजेस को हम न्यू फोल्ड पीक्स पे, न्यू फोल्ड रेंजेस पे कह सकते हैं, क्योंकि अभी न्यूली बने हैं। ठीक है, तो इनका जो एरिया है वो है नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू, वो वाला, और देहरादून। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छे जो आप शिवालिक रेंजेस कह सकते हो, दोनों कैपिटल्स ही हैं। एक कैपिटल उत्तराखंड की है देहरादून, और एक नेपाल की है काठमांडू, जो कि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, मतलब नेपाल में पाई जाती हैं। ठीक है, ये रेंजेस जो होती हैं ये लोअर हिमालयज़ भी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा वैलीज़ वगैरह बन जाती हैं। ओके, तो ये हमने अभी बात की जो नॉर्दर्न माउंटेन्स थे। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर ईस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड में जो मेन ब्रांचेस हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हो जाती हैं हिमालयन रेंजेस की, पर जो मेन हम 3 ब्रांचेस की बात करते हैं वो होती हैं असम में, जो कि है गारो, खासी, जयंतिया। ये जो पीक्स हैं यहाँ पर, ये थोड़ी सी ट्रायंगुलर शेप, आप इनको कीप की शेप की कह सकते हो, ट्रायंगुलर शेप की, जो कि यहाँ पर असम में रेनफॉल लाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये जो 3 रेंजेस होती, ये जो 3 पीक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है रेनफॉल के लिए। और यहीं पर असम में, आप इंडिया में बात करो तो असम में इनकी वजह से सबसे ज़्यादा बारिश होती है, गारो, खासी एंड जयंतिया। तो ये हमने अभी बात कर ली जो नॉर्दर्न माउंटेन्स थे। अभी हम बात करते हैं नॉर्दर्न रिवर्स के बारे में। तो अभी हम पहले रिवर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो गंगा है वो निकलती है यहाँ से उत्तराखंड वगैरह से, क्योंकि ग्लेशियर्स वगैरह से निकलते हैं हिमालयन की रेंजेस से, तो वो यहाँ पर आती है बांग्लादेश से। ये होगी गंगा। और जो गंगा है वो यहाँ पर अपने गंगेटिक प्लेन्स बनाती है। गंगेटिक प्लेन्स का मतलब है कि जो यहाँ का हिस्सा है, यहाँ पर एक रिवर आई गंगा उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर उस रिवर के आने से जो मैदान है वो उस गंगा के कहलाने लगे, इसलिए हम इसको गंगेटिक प्लेन्स कहते हैं, या गंगा बेसिन कहते हैं। ठीक है, और ये होगी गंगा। और यहाँ से फिर तिब्बत से यहाँ से निकली ब्रह्मपुत्रा। जब दोनों यहाँ पर आके बांग्लादेश में मीट करती हैं तो बे ऑफ बंगाल से होकर वो समुद्र में चली जाती है। तो ये 2 मेन रिवर्स थी, जिनके बारे में आप आगे भी नेक्स्ट क्लासेस, फर्दर क्लासेस में इनके बारे में आप डिटेल में बात करोगे। तो अभी हम मेन 2 रिवर्स की बात करते हैं। ठीक है, ये होगी गंगा और ये थी ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, और वे में इनके आते आते कुछ आप कह सकते हो कि इनकी जो ट्रिब्यूटरीज भी हो जाती हैं, जैसे गोमती होगी, घग्गर रिवर्स होगी, या और भी कई रिवर्स आ जाती है जो वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पर इलाहाबाद में इनकी हेल्प करती हैं। फिर यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू जो कि साउदर्न साइड है। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे ये वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं, क्योंकि ये कोस्टल एरियाज़ आ जाते हैं। ये सारे एरियाज़ हो गए जो कि कोस्टल, जो कि समुद्र के पास है, सी के पास है। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।